अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैंने वेनवाटू के हवाले से वीडियोस बनाई थी कि वेनवाटू का जो पीआर होता है 10 साल का, वो कैसे ले सकते हैं आप और उसके फ़ायदे क्या है। और उसके अलावा जो है वेनवाटू की कुछ अभी हमने एप्लीकेशन सेंड भी की है, क्योंकि ये नया नया आता ना थोड़ा सा। तो अभी इंशाल्लाह जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा ना, तो मैं फिर आपके साथ कार्ड शेयर करूंगा। एचुअल कार्ड यहाँ पे ना इस तरह आपको दिखाऊंगा कैमरे में। एचुअल कार्ड जो है वो किस तरह का होता है। लेकिन अभी इस तरह की रेजिडेंसी जिसमें आपको वहां पे रहने की जरूरत नहीं है, यानी ऑनलाइन ना जाने की जरूरत है वहां पे उस कंट्री में, और ना जो है आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भेजने की जरूरत है। इस तरह के जो रेजिडेंसी वाले ऑप्शन हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुछ और भी कंट्रीज ये प्रोवाइड करती है। तो अभी ये लैपटॉप मैंने ओपन किया हुआ है, एक कंट्री है पलाव नाम है इसका। पलाव एक तो होता है ना अफगानी पलाव, या जो हम लोग खाते हैं ना पलाव, ये वो तो पुलाव है, ये पलाव है, PALAU। तो ये एक कंट्री का नाम है बेसिक, सही है। ये पैसिफिक ओशन में है, जैसे वो है ना वनवाटू है, उसी तरह ये भी कंट्री है, लेकिन ये बहुत अंदर जाके है समंदर में। और ये करीब पड़ता है फिलीपीन के करीब पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया के करीब नहीं पड़ता। ये फिलीपीन का जो सिटी है ना दवाऊ, वहां उसके करीब है। और कंट्री बहुत छोटा है, टाइनी कंट्री है। आप समझ लो कि दुनिया के सबसे छोटे कंट्रीज में से एक ये है। यानी कि अगर जैसे सबसे छोटा कंट्री जो है वो वेटिकन सिटी है, मैं गया था उस दिन, फिर मोनाको है, फिर उसके बाद ये तीसरे नंबर पे ये आएगा, ठीक है। और वेनावाटू जो है वो तो बड़ा कंट्री है। तो थोड़ा सा कंपेयर करेंगे वेनावाटू से इसको। और ये वाला अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, जो चीज खुद अप्लाई कर सकते हो उसमें मुझे जो है कूदने की क्या जरूरत है, आप खुद अप्लाई करें। मैं तो बल्कि ये चैनल मैंने हमेशा से जब बनाया है, तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि इंसान को हमेशा वीजे और ये चीजें खुद अप्लाई करनी चाहिए अगर वो कर सकता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पलाव जो है इसने ई रेजिडेंसी निकाली है। ई रेजिडेंसी का मतलब क्या होता है? ई रेजिडेंसी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंसी, यानी कि एक होता है ना फिजिकल रेजिडेंसी के मतलब जिसपे आप उस कंट्री में राइट्स होते हैं आपके, और एक होता है डिजिटल रेजिडेंसी जिसमें आप उस कंट्री से बाहर जो करना चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब ज्यादातर जो केसेस में ये रेजिडेंसी यूज कर सकते हैं लोग अपना शनाख्त दिखाने के लिए। मसलन कहीं पे भी आप जाओगे ना, वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहां पे आ रहा होता है कि आप कहाँ से हो। यानी कोई भी कंपनी होती है इंटरनेट पे, ई कॉमर्स कंपनी हो या सोशल मीडिया की कंपनी हो, मार्केटिंग की कंपनी, तो वो आपसे पूछती है आपकी इंफॉर्मेशन। इसको कहते हैं KYC, यानी शॉर्ट अल्फाज में ना मार्केटिंग की जुबान में KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो वो आपसे पूछते हैं, तो वहां पे आप सेलेक्ट करते हो पाकिस्तान, और फिर उसी से डिटेल देते हो कि भाई पाकिस्तान में कौन सा सिटी क्या है क्या नहीं है। उसी तरह यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो। ये वाले जो रेजिडेंसी होती है या जो PR होता है, जैसे मैं वेनावाटू की बात की, वो भी इस तरह यूज किया जा सकता है। उसके अलावा ये पलाव की भी रेजिडेंसी है, और पलाव जो है वो भी आपको बाकायदा एचुअल कार्ड भी देता है, जैसे वेनावाटू देता है। पलाव भी आपको एचुअल कार्ड सेंड करता है। और अभी जो है मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका फायदा ज्यादातर जो अभी क्रिप्टो का जो लोग काम करते हैं ना, क्रिप्टो जैसे ट्रेडर्स होते हैं या जो P2P सेलर्स होते हैं, या और भी मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ना, बाइनांस वगैरह, उसके लिए ये ऑप्शंस जो है ज्यादा फायदेमंद है। ये जो पलाव की रेजिडेंसी हो गई है, इस तरह अभी लिथुआनिया जो है उसने भी निकाला है। मैं उस पर भी आपको मैं गाइड भी करूंगा कि कैसे अप्लाई कर सकते हो, और हम सर्विस भी देते हैं हम लोग, मतलब हम भी अप्लाई कर सकते हैं आपके बिहाफ पे। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, और बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं। फिर टैक्स पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है कि कहीं पे आप टैक्स डिक्लेयर करना चाहते हो, क्योंकि पलाव जो है वो भी जीरो टैक्स कंट्री है, छोटा सा आइलैंड होता है। जो ज्यादातर आइलैंड्स है ये टैक्स फ्री कंट्रीज होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है जो वेनावाटू है ना। अच्छा, एक बहुत मशहूर और भी कंट्री है यूरोप में, एस्टोनिया, उसने सबसे पहले उसने ई रेजिडेंसी निकाला था ना 2014 में। और ये जो पलाव की रेजिडेंसी है ये 2021 में निकाली गई है। अभी तक इसको तकरीबन 5000 लोगों ने हासिल कर चुके हैं। इसको जिस कंपनी ने बनाया है ना, उसकी वेबसाइट मैंने ओपन की है, और बैक एंड पे ये कंपनी ही है जो लोगों को चेक करती है और अप्रूव करती है। तो इसलिए इसने पूरी यहाँ पे डिटेल दी है एक एक चीज की, कि आप किस तरह जो है कितने पेमेंट आपको पे करनी है इस कार्ड के लिए। अच्छा, मेन डिफरेंस ये है कि एक तो ये कंट्री बहुत छोटा सा है, इस कंट्री में जाना ऑलमोस्ट मुश्किल समझ मतलब। और ये जो ई रेजिडेंसी है, ये ई का मतलब होता है कि ऑनलाइन यूज करने के लिए है, उस कंट्री में जाना और वहां पे कोई फायदा हासिल करना इसमें शामिल। पलाव वाली की बात कर रहा हूं। अलबत्ता एक चीज है कि ये कार्ड आपको बाकायदा आपके एड्रेस पे सेंड किया जाएगा, आपको फिजिकल कार्ड भी मिलेगा। वेनावाटू में भी फिजिकल कार्ड मिलता है, लेकिन पलाव की अगर मैं बात करूं तो पलाव आपको ये कार्ड सेंड करता है, और आप इसको यूज कर सकते हैं ऑनलाइन उसके लिए। मतलब जो
फोटो आईडी अक्सर आपसे मांगते हैं ना वेरिफिकेशन के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पे भी बंदा यूज़ कर सकता है। इसके अलावा इसका कोई खास फ़ायदा नहीं है। और इसकी पेमेंट जो है वो आप इनको जो वेबसाइट है इनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो वहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो आप पेमेंट उसमें भी कर सकते, क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते, कार्ड से भी कर सकते। अब मेन फर्क ये है कि वेनावाटू की जो रेजिडेंसी है पीआर कार्ड है, जो पलाव है इसका आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, वेनावाटू का खुद से अप्लाई नहीं, वो एजेंट के थ्रू अप्लाई करना होता है। जैसे कि हम लोग एजेंट है तो हम वो अप्लाई कर सकते, इसका आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, और कोई बंदा जैसे हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है तो हम भी आपके बिहाफ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या है कि इसकी जो रेजिडेंसी है इसकी इन्होंने कैटेगरीज बनाई है। 1 साल का है, इसको ये लोग वो कहते हैं, यानी कि ट्रायल वर्जन कहते हैं। 1 साल का कार्ड है, इसकी इन्होंने $300 फीस रखी है। वैसे आप नेट पे सर्च करोगे $248 आएगा, लेकिन एक्चुअल फीस इन्होंने बढ़ा दी है। नेट पे जो है वो अपडेटेड नहीं, इन्होंने $50 बढ़ा दिए है, तो तकरीबन 300 समझ लो। लेकिन ये 1 साल का कार्ड आपको मिले, और आगे रिन्यू करेंगे तो फिर इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब क्या है कि इस वाले का जो है 5 साल वाला भी है, उसकी इन्होंने $1200 फीस रखी है, और 10 साल वाला भी है कार्ड, उसकी इन्होंने $2400 फीस रखी। तो ये आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम अगर आपके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे तो 1 साल वाला जो है वो 300 का है, तो $100 हम सर्विस चार्ज लेंगे और हम अप्लाई करेंगे। आपसे डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप अगर समझते हो कि आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते या कोई आपसे गलती हो जाएगी तो हम भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि आप खुद अप्लाई करें। और इसी तरह जो दूसरे बड़े वाले पैकेजेस है 5 साल और 10 साल वाला, उसमें हम 200 सर्विस चार्ज करेंगे आपको, और 1 साल वाले में 100 चार्ज। अब इसका क्या है, इसका भी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तकरीबन आप समझ लो कि 10 से 15 दिन है। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो 10 से 15 दिन में ये रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी, और इस पे आप वहां पे कंपनी ओपन नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने वादा किया हुआ है कि फ्यूचर में हम ये वाला भी ऑप्शन निकालेंगे कि आप इस पे पलाव में कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हो, ताकि वहां पे उस कंपनी के थ्रू आप कोई बिजनेस वगैरह ट्रांजैक्शंस करना चाहो या कोई बैंक अकाउंट वगैरह खोलना चाहो तो आप कर सकते हो। तो अभी क्या है कि जो वेनावाटू की पीआर है वेनावाटू का, उसमें थोड़े से ज्यादा राइट्स है। एक तो वो कंट्री थोड़ा बड़ा है, और उनका डायरेक्टली 10 साल का पीआर है, ये टायर्स का चक्कर नहीं है उसमें, और उसकी प्राइस आपको पता है $6,000-6,500 है कि 10 साल की डायरेक्ट पीआर एक बंदे। और ये वाला पलाव की भी जो ये प्राइस है ये हर बंदे की है, जितने बंदे बढ़ेंगे तो उतना पैसा बढ़ेगा, फिक्स प्राइस है। वेनावाटू वाले में फैमिली के मेंबर्स बढ़ते हैं तो थोड़ा सा प्राइस कम हो जाता है, लेकिन वो 10 साल का है, उसमें भी कार्ड प्रिंट होके आता है, यानी फिजिकल कार्ड भी मिलता है। फिजिकल कार्ड इसमें भी मिलता है, लेकिन उसमें वेनावाटू में जाके बाकायदा बंदा रह सकता है वहां पे, और अगर उनको जॉब मिल जाए तो जॉब कर सकता है, लेकिन जॉब मिलेगा तो फिर वर्क परमिट लेना होगा उनको वहां पे। और बिजनेस भी वहां पे बंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए वहां पे बिजनेस जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, कंपनी बनानी पड़ेगी, तो तब वो उसके बगैर भी कर सकते हो आप मेरे भाई। मतलब जरूरी नहीं है कि आप, ये वीजा तो रहने के लिए है ना जो पीआर है वेनावाटू का, तो इस पे वहां रह सकते हो। और उसके अलावा जो है उसका भी यही फायदा है, इतना ज्यादा उसका भी फायदा नहीं है, लेकिन ये कि कंट्री थोड़ा बड़ा है और प्रॉपर कंट्री है। आल्दो कि वहां भी ये जलजले वगैरह और ये चीजें है, क्योंकि आइलैंड्स वगैरह जितने भी है ना, इनका थोड़ा सा ये, चाहे वो कैरेबियन डोमिनिका वगैरह को ले लो या इधर वाले को ले लो, ये इसमें ये तूफान वगैरह का और अर्थक्वेक वगैरह का मसला होता है। ये जहन में बात रखनी है आपने। लेकिन ये ऑप्शन था तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अब ये जो कुछ फायदे दे रहा है पलाव, इसकी प्राइस कम है वेनावाटू की बनिस्बत, इसकी प्राइस कम है, तो ये एडवांटेज है मेरे ख्याल से। वेनावाटू की प्राइस थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी हाई है, इसकी कम है। और फिर उसी तरह जो है वेनावाटू कंट्री बड़ा है, उसकी भी एडवांटेजेस है और इसकी भी एडवांटेजेस है। प्राइस को देखा जाए तो इसकी एडवांटेजेस है, दूसरे फायदों को देखा जाए और लॉन्गिविटी को देखा जाए तो फिर वेनावाटू अच्छा ऑप्शन है। तो ये दोनों मैंने कहा आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ये पेज भी लिंक भी दे दूंगा जिस कंपनी ने ये बनाया है और जो बैक एंड पे इसको प्रोसेस भी करेंगे। गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल, उसका भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा जो है आप खुद अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप मुझे कहते हो, हमें कहते हो, तो हमें भी राब्ता कर सकते हो, फिर हम आपके लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन आप ऑनलाइन जाके खुद चेक करो, सारी चीजें खुद अप्लाई कर सकते हो, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में